नमस्कार दोस्तों, सुशांत के हत्या मामले में कई सारी एजेंसीज काम कर रही थी। अभी सीबीआई से एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, जो इस केस को एक नई दिशा में लेके जाने वाली है। दोस्तों, सीबीआई को एक बहुत बड़ी लीड मिली है। आज सुबह सुशांत की दीदी श्वेता सिंह कीर्ति ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने मांग की थी कि जो हार्ड डिस्क सुशांत के घर से चोरी हुई थी उसको लाया जाए, उसको खोज के निकाला जाए। ये उन्होंने सीबीआई से मांग की। मतलब सुशांत के घर से जो हार्ड ड्राइव्स चोरी हुई थी उसे ही सीबीआई बरामद करे, यही यहाँ पे श्वेता सिंह कीर्ति ने ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने दरख्वास्त किया है। अगर सूत्रों की माने तो सीबीआई से कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं जो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि सुशांत के जो कॉल रिकॉर्ड्स थे उस कॉल रिकॉर्ड्स के अनुसार 13 जून 2020 दोपहर 2:22 के बाद से सुशांत ने किसी का कॉल नहीं उठाया, किसी को कोई कॉल नहीं किया। तो ऐसा हो सकता है कि 13 जून दोपहर के वक्त ही सुशांत का कत्ल किया गया हो। और सुशांत की दीदी मीतू सिंह ने भी यही बताया है कि 13 जून शाम से लेके 14 जून सुबह तक सुशांत ने उनका कॉल नहीं उठाया। वो सुशांत को ट्राई कर रही थी रीच आउट करने की, लेकिन सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मीतू सिंह कॉल करती है और सुशांत उस कॉल का जवाब नहीं देते। सो ये एक हैरान कर देने वाली चीज़ हुई है 13 जून को, और ये शाम के वक्त से हुई है। और सुशांत के अगर आप कॉल रिकॉर्ड्स देखो तो 2:22 के बाद से उन्होंने किसी से भी बात नहीं किया। इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि 13 जून को दोपहर के वक्त ही सुशांत की हत्या की गई हो। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें कोई भी वक्त मेंशन नहीं किया गया, कोई भी वक्त वहां पे नहीं लिखा गया सुशांत के मौत का। और 13 जून को अपराध करने के बाद 14 जून को इसका खुलासा किया गया। क्यों किया गया इसका भी जवाब अभी आ गया है दोस्तों। सुशांत के फ्लैट में रहने वाले दीपेश सावंत और नीरज ने यह बताया था कि 14 जून सुबह सुशांत ने नारियल पानी मंगवाया था और उन्होंने अनार का जूस भी मंगवाया था। लेकिन सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सुशांत का जो स्टमक था, जो सुशांत का जो ब्लैडर था वो खाली था, इसमें कुछ भी नहीं था और उसमें गैस भरा हुआ था। अगर सुबह सुबह वो नारियल पानी लेते हैं और सुबह सुबह अगर वो अनार का जूस लेते हैं तो 100% वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है सुशांत के घर में जो रहने वाले थे, जो आस्तीन के सांप थे, इन्होंने झूठ बोला है। तीसरी बात यह है कि दीपेश सावंत ने कहा था कि 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक 14 जून को उन्होंने सुशांत का जो घर था, जो रूम था, उसका दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया और उन्होंने सुशांत को काफ़ी बार कॉल भी किया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। जब दीपेश सावंत का चैट हिस्ट्री देखा गया तब वहाँ से ये पता चला कि 14 जून को सुबह 10:91 में दीपेश सावंत ने कोई जवेरी नाम के किसी बंदे के साथ उन्होंने बात किया और कुछ ऐड लेके इन्होंने बात किया था। बाद में जब दीपेश सावंत को ये पूछा गया कि आपने जवेरी से क्यों ये ऐड के बारे में बात किया, तब दीपेश सावंत ने ये बताया कि सुशांत ने खुद उन्हें बोला था कि जवेरी के साथ ये जो ऐड है ये लेके बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब सुशांत रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे उनका, जब सुशांत को कॉल लगाया जा रहा था वो कॉल नहीं उठा रहे थे, तब वो सुशांत के बारे में ना सोच के क्यों जवेरी को मैसेज कर रहे थे, क्यों जवेरी के साथ वो चैट कर रहे थे। क्या वो यहाँ पे कुछ बनाना चाहते थे, कुछ दिखाना चाहते थे कि वो सुशांत के साथ थे और सुशांत का जो काम है वो सुबह तक वो कर रहे थे, ताकि ये पता ना चले कि 13 जून को ही सुशांत की हत्या हो गई थी। चौथी बात यह है कि सुशांत के पड़ोसी ने बताया था कि 13 जून की रात में सुशांत के घर पे लाइट्स ऑफ थी, लेकिन सुशांत हमेशा रात के 2 बजे 3 बजे सोने वालों में से थे। तो अचानक 13 जून को क्या हो गया कि उनके घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। ये एक हैरान कर देने वाली चीज़ है और इसका यही मतलब है कि 13 जून को दोपहर या शाम के वक्त सुशांत की हत्या हो चुकी थी और उसके बाद सुशांत के जो घर में जो लोग थे वो सब मिलके जो सबूत थे उसको मिटा रहे थे। दोस्तों, 13 जून को ही सारे सबूत मिटाए गए, घर साफ किया गया ताकि 13 जून का जो ये कांड है इसके बारे में किसी को पता ना चले। पुलिस को जानबूझ के 14 तारीख को कॉल किया गया और इसको एक सुसाइड का नाम दिया गया। मुझे लगता है ये एक फुल प्रूफ प्लान था जिसको अंजाम दिया गया और सारे सबूत मिटाए गए। और एक बात जो उभर कर आई है वो ये है कि सुशांत के जितने महंगे सामान थे
वो सब गायब थे। सुशांत के लॉकर में कोई भी कैश नहीं था। कोरोना के टाइम पे इतना बड़ा स्टार अगर कहीं पे रह रहा है तो वो तो उनके साथ कैश ज़रूर रखते, लेकिन कुछ भी कैश बरामद नहीं हुआ। सुशांत के अंतिम संस्कार होने के बाद जब सुशांत की फैमिली सुशांत के घर गई, जहाँ पे सुशांत के पापा के सिंह भी थे, वहाँ पे जाके ये लोग देखते हैं कि सुशांत के जो स्टाफ थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, ये सब नॉनवेज पका रहे थे। आप सोचिए कि आपके मालिक इस दुनिया में नहीं है और आप लोग नॉनवेज पका के खा रहे हो। नीरज, केशव, दीपेश और सिद्धार्थ ने अपनी हदें तब पार कर ली जब सुशांत के पिताजी और सुशांत के फैमिली को इन्होंने नॉनवेज ऑफर किया। इन लोगों ने जो नॉनवेज बनाया था वो सुशांत के फैमिली को इन लोगों ने ऑफर किया। इससे सुशांत के जो पिता है उनको काफ़ी ठेस पहुंची और सुशांत के घर वालों को समझ में आ गया कि चाहे सुशांत के साथ कुछ भी हो जाए, ये जो लोग हैं, ये जो सुशांत के साथ रहते हैं, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सुशांत को ज्वेलरी का शौक था, सुशांत को घड़ियों का शौक था, बहुत सारी घड़ियां उनकी थी, लेकिन उस हादसे के बाद सुशांत के घर में कुछ भी नहीं मिला। सारी चीजें चोरी कर लिए गए। सुशांत के साथ रहने वाले जो गद्दार है, इन गद्दारों ने ऐसा किया है और इसका पता अभी सीबीआई को चल चुका है। दोस्तों, अभी लेटेस्ट खबर ये आई है कि सीबीआई के बीच एक इंटरनल बैठक होगी और उसके बाद वो लोग मीडिया के सामने भी आएंगे और सारी जो ये चीजें हैं ये बताएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सुशांत के जो कातिल हैं इनको जल्द से जल्द सजा मिले। जो रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे सुशांत के बारे में, मैं आप लोगों से मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या विचार है, क्या सोच है इसके बारे में मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए। दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद और जस्टिस फॉर SSR।